हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। ये आपके बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का सिलेबस है, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जिसके अंदर है फर्स्ट यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, फर्स्टली डिफाइन द हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. मीन्स अगर ऐसा कोई पर्सन जो completely physically, mentally and socially फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज़ हो तो हम उस पर्सन को बोलेंगे एक हेल्दी पर्सन। एंड वो क्या होना चाहिए, उस पर्सन में किसी भी टाइप की डिजीज़ एंड इन्फर्मिटी से भी उसमें प्रिवेंटेड हो, डिजीज़ से प्रिवेंटेड हो एंड एनी टाइप ऑफ इन्फर्मिटी मीन्स वीकनेस, किसी भी तरीके की वीकनेस या डिजीज़ से प्रेजेंस ना हो। ठीक है, और वो पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग हो तो हम उस पर्सन को बोलेंगे हेल्दी पर्सन। ठीक है, अब हाँ बहुत इस टाइम पे जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो इनलार्ज हुआ, एक्सपेंड हुआ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू recent year this statement has been expanded to include the ability to lead a socially and economically productive life. That all thing is under the health definition of health. ओके, सो हम आगे देखते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन, हेल्थ के कितने डायमेंशंस होते हैं? हेल्थ इज अ मल्टी डायमेंशनल according to WHO define physical dimension, mental dimension and social dimension, that is a dimension of health. ओके, तो फर्स्टली हम देखते हैं फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन क्या हो सकते हैं वो देखते हैं यहाँ। सो फिजिकल डायमेंशन, the state of physical health imply the notice of perfect functioning of the body. It conceptualizes health biologically as a state in which every cell and every organ is functioning at optimum capacity and in perfect harmony with the rest of the body. Means हम किसी को फिजिकली फिट कब बोल सकते हैं, फिजिकली हेल्दी कब बोल सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। अगर कोई पर्सन फिजिकली परफेक्ट फंक्शनिंग हो, फिजिकली परफेक्ट फंक्शनिंग मीन्स उसके एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन परफेक्ट फंक्शनिंग परफॉर्म करते हो, ऑप्टिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तब हम उस पर्सन को फिजिकली हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन क्या? मेंटल डायमेंशन मीन्स मेंटल हेल्थ इज नॉट मेयर अब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। किसी भी टाइप के मेंटल इलनेस अब्सेंस हो अगर एक पर्सन में, तब हम उस पर्सन को मेंटली हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, गुड मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू मेनी वेराइड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विथ फ्लेक्सिबल एंड सेंस ऑफ पर्पस। ठीक है, सो आप किसी को मेंटली हेल्दी पर्सन कब बोल सकते हैं वो यहाँ पे हम डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, a state of harmony between oneself and other, a consistence between the relative of the self and that of the other pupil and that of environment. means अगर एक कोई पर्सन अपने सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, जो आपकी कम्युनिटी है, उसके साथ बैलेंस कर पा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर वो प्रॉपर बैलेंस कर पा रहा है, बैलेंस अचीव कर पा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे मेंटली हेल्दी पर्सन। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन वेल बीइंग इम्प्लिंग हार्मनी एंड इंटरग्रेशन, quantity and quality of an individual, interperson tie and the extent of involvement with the community. means मान लो एक कोई एक कोई पर्सन है, वो आपने आसपास की कम्युनिटी के साथ कैसे सोशली
इंटरेक्ट हो रहा है, उसका कितना स्किल डेवलप कर पा रहा है इंटरेक्शन का, और उनके साथ जो बिहेवियर का वो जो फंक्शनिंग परफॉर्म कर पा रहा है, उसकी एबिलिटी को हम किसके अंदर देख सकते हैं, सोशल डायमेंशन के अंदर। मतलब ओवरऑल होल पर्सन एक कम्युनिटी में अपना क्या इंटरेक्शन देता है, क्या स्किल डेवलप करता है, उससे उनका बिहेवियर के चेंजेस जो होते हैं वो सारी चीज़ें सोशल डायमेंशन के अंदर आएंगे। ठीक है। देन आपका बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये डायमेंशन अफेक्ट होता है। वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन। दो फर्स्ट फैक्टर हो सकता है जेनेटिक फैक्टर, है ना। जेनेटिक फैक्टर्स मीन्स आपके अगर पेरेंट्स को कोई जेनेटिक डिजीज़ है, कुछ डिजीज़ है, तो वो डिजीज़ आपको, आपके चिल्ड्रंस को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। इसको बोलते हैं हम जेनेटिक ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़। ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्यों अफेक्ट करेगा आपको, क्योंकि आपका जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, आप डायरेक्ट अपने इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो। ठीक है। तो आपका जो इन्वायरमेंट होगा आप उससे डायरेक्ट अफेक्ट होंगे। तो आपको जो हेल्थ है, आपका जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ है, तो वो सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट से अफेक्ट होती है। क्योंकि जो आज का जो इन्वायरमेंट है वो पहले के इन्वायरमेंट जितना प्योर नहीं है, फ्रेश नहीं है। ठीक। तो उस पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंस है जो कि आपके हेल्थ को अफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है। तो ये सेकंड फैक्टर हो सकता है जो कि आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक। एंड थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है, लाइफस्टाइल मीन्स आपकी हैबिट। ठीक है। हैबिट, आपकी डाइट, जो आप डाइट ले रहे हो, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है आपके हेल्थ को। डाइट को बैलेंस करना, प्रॉपर बैलेंस ऑफ डाइट। अब बैलेंस करना मीन्स आप जो खा रहे हो उसी को हमेशा अच्छे से खाते रहना ही आपका डाइट बैलेंस नहीं कहलाएगा। आपके डाइट, बैलेंस डाइट ये हो सकता है कि उसमें प्रॉपर जो आप खाते हो उसमें प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस हो, जिससे कि आपको जो फिजिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए स्ट्रेंथ मिले। ठीक है। जब आप फिजिकली स्ट्रेंथफुल हो, आपको फिजिकली हेल्दी हो, तो अब आप मेंटली भी हेल्दी रहोगे। अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो, वीक हो, तो आपका मेंटल कंडीशन भी हेल्दी नहीं हो पाएगा। तो दैट इज डायरेक्टली अफेक्टेड टू योर फिजिकल हेल्थ एंड आल्सो योर मेंटल हेल्थ। और जब आप मेंटली हेल्दी हो तब आप सोशली एक्टिव होगे, सोशली हेल्दी हो सकते हो, सोशली एक अच्छा बिहेवियर परफॉर्म कर सकते हो आपकी अपनी कम्युनिटी में। ठीक है। तो आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपका डाइट, बैलेंस डाइट है, ठीक है, वो आपको, आपके हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे बात हुई सिर्फ आपके बैलेंस डाइट की, और भी आपकी लाइफस्टाइल जो होती है, आपकी हैबिट होती है और भी जो आपको अफेक्ट करती है, लाइक एक्सरसाइज, स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग ड्यूरेशन। ठीक है। आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो तो आप, क्या होता है कि आपने प्रॉपर डाइट ले लिया लेकिन आपका एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो वो आप हेल्दी नहीं रह पाओगे। ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी लेना है। ठीक। और एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर लिया आपने, फिर आपको एक प्रॉपर रेस्ट लेना है, स्लीपिंग लेना है ना। जब आप प्रॉपर स्लीप करोगे तो आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगा। ठीक है। तो आपका स्लीपिंग टाइम और स्लीपिंग ड्यूरेशन भी आपके हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। ये नहीं कि आप दिन में सो रहे हो, रात में जग रहे हो, ये हैबिट, ऐसा बैड हैबिट नहीं रखना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और क्या चीज़ है जो आपके हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, वो देखते हैं। तो इस स्लाइड में प्रॉपर शो किया गया है कि आपके हेल्थ को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती है। अभी तक हमने पढ़ा हेरेडिटी, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल। अब हम देख सकते हैं सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन। किसी भी पर्सन की सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन भी उसके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, लाइक एजुकेशन, न्यूट्रिशनल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री दैट इज डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन। ठीक है।
तो जैसे कि कोई पर्सन एजुकेटेड पर्सन है तो वो अपने डाइट और अपने बिहेवियर को प्रॉपरली बैलेंस कर सकता है, ठीक है, उसके लिए वो अवेयर हो सकता है, ठीक। और अगर कोई पर्सन प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो उसके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अगर वो कुछ खा रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो उसके हेल्थ को वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई पर्सन के पास एम्प्लॉयमेंट है, कोई जॉब है, वर्क है, वो परफॉर्म कर पा रहा है तो वो हेल्दी रहेगा, एक्सरसाइज करते रहेगा वो फिजिकली एंड मेंटली। बट अगर किसी पर्सन के पास कोई वर्क नहीं है तो वो मेंटली हेल्दी हो नहीं सकता, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, ठीक। और उसका एजुकेशन भी उसको डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, ठीक है, उसके हेल्थ। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं वो देखते हैं। रिक्वायर्ड टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी। So, first point is required to measure the health status of community। आप जिस कम्युनिटी में रहते हो उसकी हेल्थ स्टेटस को चेक करना का रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी आसपास का जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो हेल्दी इन्वायरमेंट है, वो कम्युनिटी हेल्दी है कि नहीं, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो उस कम्युनिटी से आपको डिजीज़ ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयर हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री विथ अदर। मीन्स आपके जो कंट्री के हेल्थ स्टेटस है वो आप कंपेयर कर सकते हो दूसरी कंट्री के हेल्थ स्टेटस के साथ में। नेक्स्ट, फॉर असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर नीड। जब आप ये सारी चीज़ें कंपेयर करोगे तब आपको और क्या नीड है आपके हेल्थ केयर के लिए वो सारी चीज़ों को इवोल्वेट कर पाओगे, ठीक है। तो जब आप इवोल्वेट करोगे तभी आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है, आप डिमांड कर सकते हो, तब आपके सारे हेल्थ केयर जो नीड है वो आपके पास अवेलेबल होंगे। तो इसके लिए हाँ आपको कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्स आपको हेल्थ केयर नीड प्रोवाइड करने के लिए चाहिए वो रिसोर्स को आप अलो कर पाओगे। देन मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विस। जब आपके पास सर्विस आएगा फॉर हेल्थ केयर तो आप उस सर्विस को मॉनिटरिंग करके उसको इवोल्वेट कर पाओगे कि वो सर्विस आपके हेल्थ के लिए सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। देन मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स मीन्स बहुत सारे ऐसे क्रूड डेथ रेट होते हैं जिसको हम डिफाइन कर पाते। देखो अब यहाँ पे हम क्रूड डेथ रेट को कैसे डिफाइन करेंगे। सो क्रूड डेथ रेट इज नंबर ऑफ डेथ पर 1000 population per year in a given community, ठीक। इट इज़ अ फेयर इंडिकेटर ऑफ द कंपेरेटिव हेल्थ ऑफ अ प्यूपिल। मीन्स जो आप जिस कम्युनिटी में हो उसमें से आपको क्रूड डेथ रेट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। मान लो उस कम्युनिटी में 1000 लोग हैं, उसमें से पर ईयर में कितनी क्रूड डेथ हुए वो रेट आप निकाल के क्रूड डेथ रेट निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्यों निकालते हैं हम, कंपेरेटिव करने के लिए कि आपकी कम्युनिटी में कितने हेल्दी पर्सन है। जितना कम डेथ रेट निकलेगा उतना ही आपकी कम्युनिटी में हेल्दी पर्सन के अवेलेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। ये मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स के अंदर आप क्या और नेक्स्ट देख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। मीन्स जो बर्थ हो रहे हैं पर ईयर में कितने बर्थ हो रहे हैं और उस बर्थ में से कितने चाइल्ड लाइव बच रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करके आपके कम्युनिटी के हेल्थ को आप डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ में क्या होगा, बर्थ इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर that will be allowed by those born alive into a population, ठीक। a minimum life expectancy at birth of 60 year is the goal of health for all by the 2000 AD। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट मीन्स जो आपकी नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स मीन्स जो आपकी कम्युनिटी में कितने परसेंटेज डिजीज़ हैं,
है ना, और कौन कौन से डिजीज़ है वो सारी चीज़ों को आपको इवोल्यूएट करना है। लाइक इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, अटेंडेंस रेट एट ऑक्यूपेशनल डिपार्टमेंट एंड हेल्थ सेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, री एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्चार्ज रेट, ये सारी चीज़ों को आप इवोल्यूएट करके मॉर्बिडिटी रेट को इवोल्यूएट कर सकते हो इन योर कम्युनिटी। ठीक है, सो आप नेक्स्ट देख सकते हैं डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी रेट मीन्स, so disability rate means since death rate due to many chronic disease have not changed but markedly in recent year despite the extensive healthcare facility made available. Disability rate related to different type of illness and injury have come into use to supplement mortality and morbidity indicators. These are mainly the event type indicator like membrane, number of day of restricted activity and confinement to bed or loss of work, school day are the person type indicators like limitation of mobility and normal activity. ठीक है, डिसेबिलिटी रेट के अंदर हम क्या देख सकते हैं, बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर पाते। जैसे कि बहुत पास्ट ईयर्स में ऐसा हुआ है कि जो डिजीज़ हैं उसको हम उस टाइम कुछ टाइम के लिए हम उसका ट्रीट कर सकते हैं, पर उसको प्रॉपरली हम उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे, वो आगे जनरेशन में चले आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक डिसेबिलिटी रेट इंडिकेट होगा। ठीक है, जैसे कि और क्या होता है कि बहुत सारे एक्सीडेंटली इंजरी होती है, ठीक, जिसमें हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी आपकी इवेंट टाइप इंडिकेटर्स होते हैं जो उसकी वजह से बहुत सारे इलनेस या फिर आपके हेल्थ कंडीशन को, फिजिकल हेल्थ कंडीशन को हार्मफुल होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हो सकता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स मीन्स क्या होगा, nutrition status is an useful indicators of health status. The following nutrition status indicator are currently used. आगे देखते हैं कौन कौन से न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट वन, ऑर्थोपोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन लाइक वेट, हाइट एंड मिड आर्म कन्फर्मेशन। ठीक है, then next height and weight of children at school entry, then prevalence of low birth weight. Okay, आपके then next हो सकता है nutritional status indicators, means nutrition status is an useful indicator of health status. The following nutritional status indicator are currently used, like first one, anthropometric measurement of प्री स्कूल चिल्ड्रन, उसके एग्जाम्पल हैं वेट, हाइट एंड मिड आर्म सर्कमटेंसेस। एंड नेक्स्ट हो सकता है हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन एट स्कूल एंट्री टाइम एंड प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg। ओके, मीन्स जो आपके मदर्स होते हैं और जो न्यू बर्थ बेबी होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हुआ है कि नहीं। अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हुआ है तो वो एक हेल्दी पर्सन होंगे, हेल्दी बर्थ होगा, हेल्दी चिल्ड्रन का बर्थ होगा। कब, जब एक जो मदर है वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तब वो एक हेल्दी चिल्ड्रन को बर्थ करेगी। ठीक है, जो कि उसके हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, मीन्स जो न्यूट्रिशन है वो आपके हेल्थ को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, किस किस पॉइंट पे और कैसे चेक कर सकते हैं। आप उस बच्चे का हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें मेजर करोगे एट द टाइम ऑफ स्कूल एंट्री। ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको क्या बोल सकते हैं, लो बर्थ वेट कब होगा, जब किसी बच्चे का वेट कितना होगा 2.5 kg से बिलो होगा तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, लो बर्थ वेट का बेबी कहलाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, हेल्थ एंड केयर डिलीवरी इंडिकेटर। हेल्थ केयर delivery indicators, the most commonly used indicator of healthcare delivery include doctors pollution ratio and doctor nurse ratio, population
पॉपुलेशन मीन्स आपके जो पॉपुलेशन है उसमें कितने हॉस्पिटल्स हैं और उन हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, तो हॉस्पिटल पर बेड रेशियो। ओके, देन पॉपुलेशन पर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, आपके जो बर्थ के टाइम पे कितने आपके पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, वो सारी चीज़ों को आप इंडिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट मीन्स जो आपके पास हेल्थ केयर सर्विस है उसको आप कितने यूटिलाइज कर पा रहे हो, कितने ईजली एसेस कर पा रहे हो, एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस एंड द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड द health and healthcare systems. For some example, population of infant fully immunized against the 6 disease under the extended program on immunization means आपके एक बेबी है न्यूली बर्थ बेबी, उसको कितना ईजली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल हो पा रहा है उस बेबी के लिए, वो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ योर हेल्थ केयर सर्विस मीन्स आप उसको हेल्थ केयर सर्विस को कितना ईजिली यूटिलाइज कर पा रहे हो, कितना ईजिली एसेस कर पा रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट, इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। सोशल एंड मेंटल हेल्थ मीन्स क्या होगा, सो नेक्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ। सोशल एंड मेंटल हेल्थ include the incidence of suicide, homicides and alcohol, drug abuse, smoking, road traffic accident, family violence and battered baby. That is, indicator provide require guidance for social action and improving the health of the pupil. ये सारी चीज़ों को आप एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक आपकी सोसाइटी के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ जब इम्प्रूव होगा तब उसकी सोसाइटी का हेल्थ जो है इम्प्रूव होते चला जाएगा। ठीक है, और वो इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगा, जब वो सोशली एंड मेंटली हेल्दी होगा, तो वो मेंटली और सोशली हेल्दी होगा तो उसमें ये जो टेंडेंसी होती है सुसाइड की, अल्कोहल की, ड्रग स्मोकिंग, एब्यूज़ या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, वो सारी चीज़ों की चांसेस डिक्रीज़ होते जाएंगी। और वो डिक्रीज़ कैसे होंगी, जब उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो ये सारी जो टेंडेंसी है, जो सुसाइड की, ड्रग एब्यूज़ के, अल्कोहल की, वो एल्कोहलिज्म की, वो सारी टेंडेंसी डिक्रीज़ होती जाएगी, जिससे कि आपकी कम्युनिटी की हेल्थ इंक्रीज़ होती जाएगी। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है।